फॉल सीलिंग एक ऐसी चीज जो घर को खूबसूरत तो दिखाती दिखाती है, लेकिन साथ ही में लाइटिंग प्लान करने में बहुत हेल्प करती है। घर में फॉल सीलिंग हो तो हम कहीं से कोई भी वायर ले जा सकते हैं, किसी भी तरह की लाइट कहीं भी लगा सकते हैं और अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब फॉल सीलिंग या तो हम कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते। तो ऐसे में बिना फॉल सीलिंग के लाइट को कैसे लगाया जाए, कौन सी लाइट लगाई जाए, कितने वॉट की लगाई जाए, ये सारे सवाल हमारे मन में आने लगते हैं। लेकिन आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि अगर आप फॉल सीलिंग नहीं करवा रहे हैं तो लाइटिंग को कैसे प्लान किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्ट फर्म है। और अभी तक तो हम सिर्फ प्लानिंग में थे, लेकिन अब हम एग्जीक्यूशन में भी आने लग गए हैं। तो अगर आपको एग्जीक्यूशन भी करवाना है, भले ही वो मॉड्यूलर का हो या नॉर्मल हो, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले समझते हैं कि फॉल सीलिंग ना करवाने क्या क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन हो सकता है कि आपके बजट में वो आ ही ना रही हो। अगर आपका रूम 10 बाय 10 का भी और आपको नॉर्मल फॉल सीलिंग भी करवानी है तो 15-16 हजार खर्चा तो बेसिक आएगा ही आएगा। हो सकता है वो आपके बजट में बैठ ना रहा हो। दूसरा रीजन हो सकता है कि आपके रूम की हाइट ऑलरेडी इतनी कम हो कि आपको डर हो कि फॉल सीलिंग करवा ली तो वो और नीचे आ जाएगा। उस रीजन से भी काफी लोग फॉल सीलिंग नहीं करवाते। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जिनको फॉल सीलिंग पसंद ही नहीं है। तो आप इनमें से जिस भी प्रकार में आते हैं, फॉल सीलिंग आप नहीं करवाने वाले, लेकिन उसके बावजूद लाइट कैसे लगाया जाए अब वो सुनिए। किसी भी एरिया को सुंदर बनाने के लिए लाइट के माध्यम से हमें 3 तरह की लाइट चाहिए होती है। सबसे पहली आती है एक्सेंट लाइट, जो पूरे रूम में बराबर फैलती है और एक डिम डिम सी लाइट देती रहती है। वो बहुत ज्यादा लाइट नहीं देती, बहुत कम लाइट भी नहीं देती, लेकिन एक मूड बनाने के लिए अच्छा होता है। फॉल सीलिंग अगर हो तो कोव लाइट ये काम करती है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये हो गई पहली तरह की लाइट। दूसरी तरह की लाइट आती है जनरल लाइट, जो आपको एक्चुअल में लाइट देती है, जिसके नीचे आप अपना सारा फ्लोर देख सकते हैं, फर्नीचर देख सकते हैं और सारा काम कर सकते हैं। फॉल सीलिंग अगर है तो ये चीज आपका कंसील्ड सीओबी लाइट, कंसील्ड पैनल लाइट और कंसील्ड प्रोफाइल लाइट करती है। और तीसरी तरह की लाइट आती है डेकोरेटिव लाइट, जो आपकी कंसील्ड ट्रैक लाइट और लैंप्स करते हैं। तो ये तो बात हो गई फॉल सीलिंग अगर है तो कौन कौन सी लाइट हमें चाहिए होती है, लेकिन फॉल सीलिंग हमारे पास नहीं है। तो देखते हैं कि अब क्या किया जाए। सबसे पहले जो मैंने एक्सेंट लाइट बताई, वहां पर इस तरह की कोव लाइट की जगह हम यूज करेंगे कॉर्नर प्रोफाइल लाइट, जिसके आप इमेजेस देख पा रहे हैं। कॉर्नर प्रोफाइल लाइट जब भी आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको बहुत सारे तरह के डिजाइन मिल जाएंगे। स्क्रीन पर जो आप डिजाइन देख पा रहे हैं वो है जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सही रहेगी। और ये सही इसलिए है क्योंकि मार्केट में जितनी भी बाकी कॉर्नर लाइट्स हैं उसमें लाइट एक्सपोज रहती है, यानी आपकी आंखों में चुभेंगी। लेकिन ये लाइट इस तरह की है, ये प्रोफाइल इस तरह की है जिसमें इनडायरेक्ट लाइट आती है, डायरेक्ट लाइट आपको नहीं मिलेगी। तो एकदम परफेक्ट मूड, परफेक्ट एम्बिएंट क्रिएट होगा। इस तरह की कॉर्नर प्रोफाइल लाइट आपको मार्केट में आराम से 200 रुपए 300 रुपए पर रनिंग फीट के हिसाब से मिल जाएंगी। ये कॉर्नर प्रोफाइल लाइट आराम से स्क्रूज के माध्यम से आपके चारों तरफ कॉर्नर में आराम से लगाई जा सकती है। एक बार ये लग गई, इसके बाद इसके अंदर डाली जाएंगी एलईडी स्ट्रिप लाइट। एलईडी स्ट्रिप लाइट भी आप जब मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको अलग अलग वेरिएशन मिलेंगे। 90 एलईडी पर मीटर, 120 एलईडी पर मीटर, 144 एलईडी पर मीटर, 240 एलईडी पर मीटर। इन सब में से आपको लेनी है 240 एलईडी पर मीटर वाली लाइट। सिंपल भाषा में 1 मीटर में उसमें 140 यानी 240 बल्ब होते हैं, यानी रोशनी अच्छी खासी देते हैं। ये आपको मार्केट से लानी है और इन प्रोफाइल्स के अंदर डालनी है। उसके बाद जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस तरह का इफेक्ट आपको मिलेगा। चलिए, कॉर्नर में आपकी प्रोफाइल लग गई, उसके अंदर आपकी एलईडी स्ट्रिप लाइट आ गई। लेकिन एक और चीज है जो आपको इसके साथ लानी होगी, वो है एलईडी लाइट का अडेप्टर। एलईडी स्ट्रिप लाइट कभी भी सीधे वायरिंग से नहीं जुड़ती है, बीच में एक अडेप्टर की जरूरत होती है। जब ये अडेप्टर लेने आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाएंगे तो सीधे सीधे आपसे पूछेगा कितने एम्पियर का अडेप्टर चाहिए। उसका फॉर्मूला मैं अभी आपको बता देता हूं। आपको हर 1 मीटर के लिए, जो 240 एलईडी वाली लेने वाले हैं आप, 1 मीटर के लिए 2 एम्पियर चाहिए। तो अगर आप 5 मीटर लगाने वाले हैं तो आपको 10 एम्पियर का अडेप्टर चाहिए। अगर आप 10 मीटर लगाने वाले हैं तो आपको 20 एम्पियर का अडेप्टर चाहिए। और इसी मैथ्स के हिसाब से आप जज कर सकते हैं कि आपको कितने एम्पियर का अडेप्टर लाना चाहिए। चलिए, मार्केट से सारा सामान तो आ गया। अब अगला चैलेंज आएगा कि आप वायर और अडेप्टर को कैसे छुपाएंगे, क्योंकि फॉल सीलिंग तो हमारे पास है नहीं। फॉल सीलिंग होती तो उसके अंदर डाला जा सकता था, अब नहीं है। तो अब क्या किया जाए? यहां पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजन लेना होगा, स्मार्ट प्ले करना होगा। आपके रूम में बहुत सारे ऐसे फर्नीचर पीस होंगे, जैसे आपकी वार्डरोब हो गई, आपकी टीवी यूनिट हो गई, आपकी बार यूनिट हो गई। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी हाइट ज्यादा होगी आपके रूम में। आपको अडेप्टर की प्लेसमेंट उसके ऊपर कर देनी है। वहां से कंसील्ड वायर दीवार के अंदर से इन एलईडी में चला जाएगा, यानी आपका अडेप्टर एक तरह से आपकी वार्डरोब के ऊपर रखा रहेगा। तो कल को कुछ खराबी हो भी जाती है, जो अडेप्टर में अक्सर आ भी जाती है, अडेप्टर आराम से वहां से हटाकर चेंज किया जा सकता है। चलिए, अब आपके चारों तरफ इस तरह की कॉर्नर प्रोफाइल लाइट लग गई। लेकिन एक चीज के लिए मैं वार्न कर दूं साफ साफ, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी है।
होता क्या है कि हमारी जो सीलिंग है उस पर अगर कोई फॉल सीलिंग नहीं है तो नॉर्मल प्लास्टर होता है और प्लास्टर में अंडुलेशन रहती है जो हमें वैसे दिखती नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कॉर्नर पे इस तरह की लाइट लगा देंगे तो उसकी लाइट बिल्कुल सीधे आएगी, यानी आपकी कोई भी अंडुलेशन है, यानी आपकी कोई भी अंडुलेशन है सीलिंग पर, वो साफ साफ दिखने वाली है। तो अगर आप बिना फॉल सीलिंग के ये प्रोफाइल लगवा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी सीलिंग पर पीओपी पनिंग हो रखी हो और उसमें किसी भी तरह की अंडुलेशन नहीं होनी चाहिए, वरना ये लाइट जलाती है वो अंडुलेशन साफ साफ दिखने लगेंगी। चलिए इसी के साथ कॉर्नर प्रोफाइल लाइट खत्म हुई, अब चलते हैं अगले स्टेप पर। कॉर्नर का काम हो गया तो अब थोड़ा रूम के बीच में आते हैं और बात करते हैं जनरल लाइट की, जो एक्चुअल में आपके पूरे रूम को लिट अप करने वाली है, जो एक्चुअल में आपको रोशनी देगी। ऐसे में आपके पास 3 चॉइस है। सबसे पहली है पैनल लाइट, फिर है सीओबी लाइट और फिर है प्रोफाइल लाइट। इसमें सबसे पहले हम पैनल लाइट की बात करते हैं क्योंकि वो तो आपको लगवानी ही लगवानी है। जब आप पैनल लाइट लेने मार्केट में जाएंगे तो आपको 2 प्रकार की पैनल लाइट मिलेंगी। एक होगी इस तरह की जिसके साइड में आपको बॉर्डर्स दिखेंगे जिनको रिम कहते हैं, और दूसरी होगी इस तरह की रिमलेस जिसमें साइड में कोई बॉर्डर नहीं होती है। आपको हमेशा रिमलेस पैनल लाइट ही चुननी है। उसका सिंपल रीजन ये है कि अगर फॉल सीलिंग होती है तो उसकी वजह से एक अच्छी लुक निकल कर आती है हमारे रूम की, लेकिन फॉल सीलिंग अगर नहीं है तो हमें लाइटें अच्छी लेनी पड़ेंगी और रिमलेस पैनल लाइट कहीं ज्यादा अच्छी लगती है रिम वाली पैनल लाइट के मुकाबले। अब अगला सवाल आपके मन में आएगा कि ये लाइट कितने वॉट की लेनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं। आप अपने एरिया को मेजर करिए, मान लीजिए एक बेडरूम है 10 बाई 10 फीट का, तो टोटल स्क्वायर फीट एरिया कितना हो गया 100 स्क्वायर फीट, 10 इंटू 10। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए 0.6 से, आंसर आएगा 60, यानी आपको पैनल लाइट टोटल 60 वॉट की मार्केट से लेकर आनी है। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर फॉल सीलिंग होती तो हम कम वॉट की कई सारी पैनल लाइट लगा सकते थे क्योंकि वायरिंग कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहां पर फॉल सीलिंग नहीं है, वायरिंग हमें अलग से डालनी पड़ेगी। उसको भी कैसे करना है समझाता हूं। तो आपको पैनल लाइट की संख्या, नंबर ऑफ पैनल लाइट कम से कम रखनी है, लेकिन फिर भी ये 60 वॉट का जो एम है ये अचीव करना है। तो अगर मैं आपकी जगह होता, एक बेडरूम डिजाइन कर रहा हूं, तो 4 कोनों में 15 वॉट की पैनल लाइट लेता, मेरा 60 वॉट भी अचीव हो गया और मुझे वायरिंग भी कम से कम करनी पड़ी और मेरा रूम अच्छे से लिट अप भी हो गया। ये जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताया ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो चाहे तो एक बार रिवाइंड करके सुन लीजिए, लेकिन ये समझ लीजिएगा कि कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे नंबर ऑफ लाइट आपको निकाल के लानी है। चलिए अब आपको पता है कि पैनल लाइट कौन सी लानी है, कहां लगानी है, कितने वॉट की लानी है, ये तीनों चीज आपको पता है। अब अगला चैलेंज आएगा लगाया कैसे जाए, क्योंकि वायरिंग तो है नहीं हमारे पास और फॉल सीलिंग भी नहीं है जिसके अंदर से वायरिंग जा सके। ये करने के 2 तरीके हैं। अगर आपका घर शुरू से बन रहा है यानी लेंटर वगैरह अभी डलना बाकी है, तो आप पहली सी पोजीशन डिसाइड कर लो ताकि आपका इलेक्ट्रिशियन वहां पर एक इलेक्ट्रिक डब्बी दे दे जिसके अंदर से वायर आ सके और उसके नीचे सीधे सीधे लग जाएंगे। ये तो सबसे सिंपल तरीका है, लेकिन मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं जिनका घर ऑलरेडी बन चुका है, तो अब वो क्या करें वो सुनिए। अगर आपका घर बन गया है, पूरा सीलिंग वगैरह सब हो रखी है, तो सीलिंग के ऊपर प्लास्टर हो रखा होगा जो कम से कम 10 mm डीप तो होगा। आपको यहीं पर झिरी कटवानी है, चिजलिंग करनी है। आपको पतली सी झिरी कटवाते हुए ले जानी है, कहां से, अपने फैन बॉक्स से वहां तक जहां पर आपकी पैनल लाइट लगने वाली है। उसके अंदर आप पूरी की पूरी वायर को कंसील कर सकते हैं, यानी आपने पहले झिरी कटवाई, अंदर वायर फिक्स करवाई, फैन बॉक्स में उसको ले जाकर जहां भी आपका स्विच बोर्ड है वहां तक वायर चला जाएगा। बीच में जो एरिया यानी फैन से जहां तक लाइट लगनी है उसके बीच वहां आपने चिजलिंग करके वायर डाल दी। एक बार वायर डल गई उसके बाद ऊपर सीधे सीधे प्लास्टर कर दीजिए ताकि वायर वहां सील हो जाए। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि पुराना प्लास्टर आप तोड़ोगे, झिरी काटोगे, उसका दोबारा प्लास्टर करवाओगे, वहां हमेशा क्रैक आने के चांस रहेंगे। तो इसके ऊपर आपको मुर्गा जाली या फाइबर मैश लगवाना है जहां भी आपने तोड़ा है, और उसके बाद उस पर करवा देनी है पीओपी पनिंग। ऐसे ये पक्का हो जाएगा कि आपकी वायर छुप भी गई, प्लस वहां पर क्रैक भी कभी नहीं आने वाला। और इस टेक्निक का यूज कर आपको जहां भी पैनल लाइट लेनी है वहां ले जा सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन है कि पैनल लाइट की संख्या कम से कम रखिए ताकि ये जो झंझट है झिरी काटने का ये कम से कम हो। चलिए पैनल लाइट कैसे लगानी है अब वो भी आप समझ गए। अब चलते हैं अगले तरीके की लाइट पर, जो है आपकी सीओबी लाइट। अब आपने पैनल लाइट तो लगा दी, लेकिन लाइटिंग अच्छी करने के लिए एक सिंपल सा रूल ये है कि लाइटिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए पूरे रूम में ताकि हर जगह बराबर रोशनी फैली रहे। तो अगर मैं कोई डिजाइन कर रहा हूं तो मैं ये करता हूं कि अगर पैनल लाइट मैंने कोने में लगा दी है, उसके बीच में मैं सीओबी लाइट लगाता हूं जो देखने में भी अच्छी लगती है, प्लस वो नीचे का एरिया जो बच गया जहां लाइट अच्छे से नहीं पहुंच पाई उसको भी लिट अप कर देती है। यानी अगर एक 10 बाय 10 का रूम मैं करने वाला हूं और 4 कोनों में मेरी पैनल लाइट आ गई, तो बीच में जो डिस्टेंस बचेगा वहां पर मैं सीओबी लाइट लगा दूंगा। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब आपको देखना है आपका लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, बाथरूम है, कहां है, उसके हिसाब से आपको देखना होगा कि पैनल लाइट के बीच में कैसे ये सीओबी लाइट लगाई जा सके। जब ये सीओबी लाइट लेने के लिए आप मार्केट में जाएंगे तो सीओबी लाइट में वेरिएशन बहुत सारे आते हैं, डिजाइन बहुत सारे आते हैं। उसमें से कौन सा लेना है मैं सीधे सीधे आपको बता देता हूं। आपको लेनी है इस तरह की सिलेंड्रिकल सीओबी लाइट
जो देखने में बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसका फ्रेम बहुत अच्छा होता है, जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है वो बहुत अच्छा दिखता है, प्लस नीचे से बहुत अच्छी होती है, यानी लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छे से देती है। तो आपको मार्केट से इस तरह की सिलेंड्रिकल सीयूवी लाइट लेकर आनी है, और जहां भी इसको लगाना है वहां तक वायर लाने का तरीका एग्जैक्टली सेम है जो मैंने पैनल लाइट के केस में आपको एक्सप्लेन किया। तो जैसे पैनल लाइट के वायर लाए जा रहे थे, वैसे ही आपको इन सिलेंड्रिकल सीयूवी लाइट के वायर भी लाने होंगे। अब सीयूवी लाइट का चैप्टर भी यहां खत्म होता है। अब चलते हैं अगली लाइट पर, जो है प्रोफाइल लाइट। अब ध्यान रखिए कि अगर आपका एरिया छोटा है तो आपका इतने में काम हो जाएगा, आपको प्रोफाइल लाइट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर एरिया बड़ा है, आप चाहते हैं और तरह की लाइट डले उसमें, तो आप प्रोफाइल लाइट की तरफ भी देख सकते हैं। अब अगर आप प्रोफाइल लाइट लगाने का डिसाइड करते हैं तो मार्केट में आपको दो तरह की प्रोफाइल लाइट मिलेंगी। पहली होगी विद कॉलर प्रोफाइल लाइट, जो कुछ ऐसी दिखती है। दूसरी होगी यू शेप प्रोफाइल लाइट, जिसको कॉलरलेस प्रोफाइल लाइट भी कहा जाता है। यानी ये दोनों वेरिएशन आपको मिलेंगे। अब इनमें से कौन सा चुनना है ये आपके डिजाइन पर निर्भर करता है, आपकी प्रेफरेंस पर निर्भर करता है। अगर आप कहते हैं कि मुझे तो अपने सीलिंग के लेवल पर ही प्रोफाइल लाइट चाहिए, उसके बाहर कुछ नहीं आना चाहिए, तो आपको इस तरह की कॉलर प्रोफाइल लाइट चुननी होगी। और अगर आपको ये एक्सेप्टेबल है कि आपकी प्रोफाइल लाइट की जो एजेस है वो थोड़े से दिखे, थोड़ी टक्कर दिखे, जो बुरा नहीं लगता, अच्छा ही लगता है, तो आपको इस तरह की विदाउट कॉलर प्रोफाइल लाइट चुननी होंगी। दोनों चुन सकते हो, लेकिन दोनों को लगाने की टेक्निक अलग होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी टेक्निक की, जो है कॉलर वाली प्रोफाइल लाइट की। अगर ये आप लगाना चाहते हैं, सिंपल है, आपकी सीलिंग पर प्लास्टर हो रखा होगा, आपको उसमें 7 mm डीप झिरी कटवानी यानी चिजलिंग करनी है, क्योंकि इन प्रोफाइल लाइट की जो थिकनेस होती है, जो बेसिक वाली होती है, वो होती है 6 mm की। तो मार्केट से आप 6 mm वाली प्रोफाइल लाइट लाएंगे, डेप्थ की बात कर रहा हूं, लेंथ की नहीं, डेप्थ की, और उसके अकॉर्डिंग 7 mm डीप झिरी कटवा देंगे। उसके अंदर ये आराम से स्क्रूज और एडहेसिव के माध्यम से फिक्स हो जाएगी, और साइड में जो रिपेयर करना है वो आपका पेंटर आराम से कर देगा। ये आराम से फिक्स हो जाएंगी, आपकी पूरी सीलिंग के लेवल पर रहेगी। हाँ, मेहनत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी इनको आराम से लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप इतनी तोड़ाफोड़ी नहीं करना चाहते, इतना खर्चा नहीं करना चाहते, और आपको एक्सेप्टेबल है कि भाई मेरी सीलिंग से थोड़ा सा बाहर प्रोफाइल लाइट दिख भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको इस तरह की यू शेप प्रोफाइल लाइट लेनी होगी, जिसको कॉलरलेस प्रोफाइल लाइट भी कहा जाता है। अगर ये आप मार्केट से लाते हैं, आपकी सीलिंग में कोई डैमेज नहीं होगा। आप सीधे सीधे इनको लगाते चले जाइए स्क्रू और एडहेसिव के माध्यम से, और बहुत ही कम खर्चे में आपका काम हो जाएगा। इन तरह की प्रोफाइल लाइट के बारे में मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको दिख रहा होगा। यहां पर आप क्लिक कर देख सकते हैं कि इनके एग्जैक्ट टेक्निक क्या है लगाने की, आपको वहां डिटेल में पता चल जाएगा। वरना मोटा मोटा तो मैंने आपको अभी बता ही दिया। एक बार ये प्रोफाइल लग गई, भले ही आपने कोई भी चुनी हो, उसके बाद अगला स्टेप आएगा इसके अंदर एलईडी स्ट्रिप डालने का। जब आप एलईडी स्ट्रिप लाएं, मेक श्योर कि आप 240 एलईडी पर मीटर वाली लाएं। इसका रीजन ये है कि हमारी बिना फॉल सीलिंग की जो प्रोफाइल लगती है वो बड़ी थिकनेस में कम होती है। अगर आप कम बल्ब वाली यानी 90 एलईडी पर मीटर यानी या फिर 120 एलईडी पर मीटर वाली लाए, तो उसके जो डिस्टेंस यानी दो बल्ब के बीच में डिस्टेंस होता है वो प्रोफाइल से साफ साफ दिखेगा, वो आपको नहीं दिखाना है। तो आपको 240 एलईडी वाली ही लानी होगी, जो देखने में सबसे बेहतर लगेगी। तो 240 एलईडी आप मार्केट से लाए, वो इस प्रोफाइल के अंदर आपने पेस्ट करवाया, आपका काम हो गया। अब इसके बाद बारी आती है अडेप्टर की, जो हमने कॉर्नर प्रोफाइल लाइट में भी यूज किया था, वो आपको यहां भी करना होगा। और उस अडेप्टर को छुपाने के लिए भी वही टेक्निक यूज करनी होगी जो हमने कॉर्नर प्रोफाइल लाइट में डिस्कस करी थी। यानी आपके रूम में कोई भी टॉल यूनिट आ रही हो, कोई भी वार्डरोब आ रही हो, बारी यूनिट आ रही हो जिसकी हाइट ज्यादा हो, आप उसके ऊपर अडेप्टर रख सकते हैं, दीवार से कंसील्ड वायरिंग ले जा सकते हैं, और जहां भी आपकी प्रोफाइल लाइट स्टार्ट हो रही है वहां तक वायरिंग ले आइए, झिरी काट के, जो मैंने बाकियों में डिस्कस किया, और आपकी पूरी प्रोफाइल आराम से चल जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका अडेप्टर बाहर रहेगा, तो कल को कोई भी रिपेयरिंग हो, कोई भी मेंटेनेंस इशू हो, अडेप्टर को आप वहां से आराम से हटाकर रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए, अब कॉर्नर में प्रोफाइल लाइट लगाकर आपने एक्सेंट लाइट भी अचीव कर लिया, बीच में लाइट लगाकर आपने जनरल लाइट का जो पर्पस होता है वो भी अचीव कर लिया। अब बारी आती है डेकोरेटिव लाइट्स की। डेकोरेटिव लाइट में सबसे पहली लाइट आती है इस तरह की ट्रैक लाइट। अगर आपके वहां फॉल सीलिंग है तो यही ट्रैक लाइट अंदर कंसील्ड हो जाती है और कुछ ऐसा लुक देती है जैसे आप देख पा रहे हैं। लेकिन अगर फॉल सीलिंग नहीं है तो वो कुछ ऐसा लुक देंगे, यानी ऊपर का जो चैनल है वो पूरी तरह एक्सपोज रहेगा। तो काफी लोगों को ये चीज पसंद आती है, काफी लोगों को नहीं आती। नहीं पसंद आ रही है तो मत लगवाइए, लेकिन अगर आ रही है तो आप डेफिनेटली इसको लगा सकते हैं वहां पर जहां पर आपको एक वॉल को हाईलाइट करना है। वो आपकी मास्टर वॉल हो सकती है, गैलरी वॉल हो सकती है, कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर एक वॉल को हाईलाइट करना है तो उसके लिए इस तरह की ट्रैक लाइट सबसे ज्यादा सही रहेंगी। ये ट्रैक लाइट किसी भी तरह के सर्फेस पर आराम से स्क्रूज के माध्यम से फिक्स की जा सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें अलग से अडेप्टर नहीं आता है, इन्हीं ट्रैक में अटैच होता है। तो अडेप्टर कहां छुपाया जाए उसकी भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज के लिए मैं पहले वार्न कर दूं,
ये ट्रैक लाइट देखने में थोड़ा सा हेवी लगती है क्योंकि ट्रैक इसका एक्सपोज्ड होता है, तो अगर आपका रूम छोटा है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ये ना लगवाएं। रूम बड़ा है, लिविंग रूम है, बड़ा सा है, वहां पर आप लगवा सकते हैं। नेक्स्ट तरह की डेकोरेटिव लाइट आती है इस तरह के लैंप्स जो सीलिंग माउंटेड होते हैं, यानी सीलिंग से आ रहे होते हैं। अब अगर फॉल सीलिंग है तो वायर आराम से वहां ले जाया जा सकता है, लेकिन अगर फॉल सीलिंग नहीं है तो आपको वायर ठीक वैसी तरह से ले जाना है जैसे मैंने पैनल लाइट या सीओबी लाइट में बताया, यानी झिरी काट के वायर दबाना है, ऊपर पीओपी पनिंग करनी है और वायर को वहां निकाल देना है जहां पर आपको ये लैंप लगाने हैं। यानी मान लीजिए आपका बेडरूम है, साइड टेबल है, साइड टेबल के ऊपर की तरफ वायर ले जाओ और वहां से आप ये लैंप्स लटका सकते हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगेंगे और आराम से कंसील्ड भी हो जाएंगे। तो खूबसूरती भी आ गई और आपकी कोई भी वायर एक्सपोज्ड भी नहीं है। और इसी के साथ हमने सारी लाइट्स डिस्कस कर ली जो बिना फॉल सीलिंग के आप लगा सकते हैं। कैसे लगाना है, कौन सा वेरिएशन लाना है, मार्केट में जाओगे तो क्या होगा, कैसे दबाना है, टेक्निक क्या है, अब आपको सब पता है। तो आप बिना फॉल सीलिंग करे भी आप अपना एरिया बहुत सुंदर बना सकते हैं लाइट के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लस पसंद भी आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमारी टीम 30 to 40 मिनट्स में उसका रिप्लाई पक्का करेगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का अंत करेंगे, लेकिन मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, अब हम सिर्फ प्लानिंग नहीं, अब हम एग्जीक्यूशन में भी आ रहे हैं। मॉड्यूलर का तो हम लॉन्च कर चुके हैं, जल्दी फुल एग्जीक्यूशन में भी आ जाएंगे। तो अगर आपको अपने घर का एग्जीक्यूशन करवाना है, मॉड्यूलर किचन चाहिए, मॉड्यूलर वार्डरोब चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप नीचे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और हमारी टीम आपकी पूरी सहायता कर देगी। तो चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।